हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले तो आई रियली वांट टू थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर द काइंड विशेस ऑन माय बर्थडे। आई रियली फेल्ट ओवरवेल्म्ड एंड ये जितने भी विशेस थे दे रियली आर सो क्यूट एंड दे रियली मीन सो मच टू मी। हम लोगों ने जो ये विशेस किए हैं आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस मच, बट या थैंक्स फॉर ऑल द काइंड विशेस, स्पेशली अंकुर भाई। मतलब व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस विश इज़ कि उन्होंने पहले मैसेज किया एंड देन 12:47 के बाद 12:55 आफ्टर 8 मिनट्स ही जस्ट सेड दिस और एक इम्पॉर्टेंट बात एंड आई जस्ट रियली फेल्ट सो गुड. दिस इज़ वेरी क्यूट टू मी. आई मीन thanks a lot for this. I mean, I'm glad that you find me a good person, and I will definitely try to be as good as I am currently. एनीवे आज की वीडियो का जो मेन मोटो है वो है एक पैटर्न डिस्कस करना विच इज़ कॉल्ड इनवर्स हेड एंड शोल्डर. उसके लिए मैंने आपको इथीरियम का एक चार्ट खोल के दे रखा है. इसमें आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा जिसमें आपको एक नेक दिख रही होगी. ठीक है, फिर आपको दिस इज़ कॉल्ड नेक लाइन. ठीक है, ये जो लाइन है दिस इज़ फर्स्ट शोल्डर, दिस इज़ योर हेड एंड दिस इज़ योर सेकेंड शोल्डर. तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर की कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे इनवर्स HNS या जो भी, मतलब ये सब ऐसे टर्म है कुछ कुछ जो आप बोल सकते हो. उनके एक दो पॉइंट्स हैं जो कि मैं लिख देता हूँ जस्ट टू मतलब मेक श्योर कि आपको थोड़ा बहुत ऐसा समझ में आ जाए. तो दिस इज़ अ बुलिश सिग्नल पहले तो. ठीक है, बुलिश सिग्नल होता है ये. ट्रेंड रिवर्सल यू कैन से कि अगर मार्केट बेयरिश है एंड उसके बाद जो अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, ठीक है, तो उसका एक रिवर्सल पैटर्न की तरह आप इसको मान सकते हो इनवर्स हेड एंड शोल्डर को. ठीक है, अच्छा अब क्या होता है ना, कई बार ये लेंथ वेंथ पे लोग बात करते हैं कि ये वाली लेंथ हेड की लेंथ इतनी होनी चाहिए एंड उतनी लेंथ होनी चाहिए. बट वो बहुत कन्वेंशनल मार्केट जो ऐसे एकदम ऑर्थोडॉक्स होता था उसमें वो सब चीज़ें काम करती थी. अब जो पैटर्न्स हैं वो उतने प्रोफाउंड कई बार नहीं बनते, स्टिल दे वर्क. ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये बोलना पड़ेगा कि अगर आपको लेंथ वगैरह थोड़ी सी आपको ऐसे साइड लाइन रखनी पड़ेगी हर पैटर्न्स में. ठीक है, कुछ चीज़ें जो आप इसमें देख सकते हो इसकी, ये जो आपका इनिशियल जो आपका ये ट्रफ है, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द फर्स्ट फेज ऑफ डाउन ट्रेंड. ठीक है, तो मतलब ठीक है ये लंबा हो जाएगा लिखने के लिए, तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये एक डाउन ट्रेंड का फर्स्ट फेज है. फिर एक ये हेड होता है और जो आपका राइट शोल्डर है ये इट शुड बी अबव देन हेड. ठीक है, इसको हायर होना होता है हेड से, तो फिर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता है. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ऐसे एक खाली स्पेस में बताना चाहूँ तो लेट्स जस्ट लुक इट लाइक दिस कि दिस विल वर्क एज ये ऐसा, ये तुम्हारा हेड हो गया, दिस इज़ राइट शोल्डर एंड ये जब रीटेस्ट होता है तब आप एंट्री लेते हो. दिस इज़ कॉल्ड नेक लाइन. ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये नेक लाइन दिख रही है ना. अब अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो आपके इस री टेस्ट पे आप एंट्री लेते हो एंड एक्सपेक्टेड मूव होता है ऊपर जाने का. ठीक है, इसमें दो सिनेरियो बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इथीरियम के केस में हुआ क्या कि इसने बस एक विक तो मारी ऊपर, बट ये जो कैंडल है ये क्लोज नहीं कर पाया. तो लोग क्या करते हैं, एक और इसका दूसरा एस्पेक्ट लेते हैं इसको शॉर्ट करने का, कि जब कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होती तो यहीं से शॉर्ट मार देते हैं एंड टू कीप देयर एसएल अबव दिस विक. ठीक है, ये ऑल्सो लोगों की एक अप्रोच होती है शॉर्ट करने की, अगर नेकलाइन जो है ब्रेक नहीं होती है तो. ठीक है, अगर नेकलाइन ब्रेक हो जाती है फिर हम वही वेट करते हैं इसके रीटेस्ट का, वी टेक अ ट्रेड टुवर्ड्स अप साइड. ठीक है, जिसमें हम एसएल रखते हैं इस नेकलाइन के नीचे. ठीक है, तो आपको लॉन्ग पोजीशन के लिए आपको ये चीज़ें देखनी होती हैं. अब एक फेलियर काइंड ऑफ जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो सकता है वो यही एक आपको एक लाइव एग्जांपल है फेलियर है फेल हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, कि नेकलाइन ब्रेक ही नहीं हुई. ठीक है, ये ऐसे ही रिजेक्ट हो गया. तो अगर नेकलाइन ब्रेक नहीं होती है तो फिर यू कैन टेक अ शॉर्ट पोजीशन, और अगर नेकलाइन ब्रेक हो जाती है तो यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन. ऑल्सो कुछ एक दो कंडीशंस हैं कि ये जो मूवमेंट है आपका, जब ये ऐसे अपना पहले शोल्डर से ऐसे हेड की तरफ आ रहा है तो दिस शुड हैव
डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम ना, ये वाला पार्ट, एंड यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये ऐसे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा है, तो हमें वॉल्यूम का एक सपोर्ट चाहिए। समझ रहे हो मतलब जो मैं बोल रहा हूँ भाई? मतलब ये नॉर्मल कॉमन सी बात है, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इट इज़ कि एक हेड से अगर दूसरे शोल्डर की तरफ जा रहा है तो दिस इज़ कमिंग इन बाइंग जोन, एंड हमारा डाउन ट्रेंड है वो ख़त्म हो रहा है। तो एक वॉल्यूम में इंक्रीमेंट अगर आपको दिखता है तो फिर इट मीन्स कि हम वो हेड एंड शोल्डर, मतलब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉलो हो रहा है। और यहाँ पर जब वो डाउन ट्रेंड में है तो वो जो सेलिंग पार्ट है वो कम होना चाहिए। सेलर्स यहाँ पे कम होते चाहिए ना, यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट दिखने चाहिए सेलर्स, और यहाँ से बायर सेंटर होने चाहिए, एंड बायर्स उस सप्लाई को मेंटेन करके उसको ऊपर ले जाने की तरफ, पुश पुश करने की तरफ ऐसे इंक्लाइंड रहने चाहिए, तभी यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आई होप मतलब ये मोटा मोटी आपको ऐसे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर समझ में आया होगा। आई विल डिस्कस मोर पैटर्न एंड आई विल अपलोड मोर वीडियोस। ठीक है, इसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा विद द नेम पैटर्न्स। उसमें आप ऐसे जाके सारे पैटर्न्स ग्रो थ्रू कर पाओगे। एंड ओके, तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप यू हैव लाइक्ड our analysis, and in case you are new to the channel, don't forget to subscribe and share our channel. Thank you everyone.